जिस तरह से रावदान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं कहा। किसी ने सच ही कहा है कि अंत भला सो भला। जी हाँ, रावदान सिंह खेमा टिकट मिलने के जश्न में डूबा हुआ है। वहीं किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के बीच जाकर अपनी बात कह दी है। टीम किरण अब रड़क लगाने की तैयारी में है। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर वाक्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रखिएगा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में थी, चुनाव लड़ा था। हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन किरण चौधरी ने रावदान सिंह से मदद मांगी थी। रावदान सिंह शारीरिक रूप से उनके साथ कई जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे, लेकिन तमाम उन स्थानों पर श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था जहां पर रावदान सिंह का अच्छा खासा प्रभाव था। यानी रावदान सिंह ने मदद शारीरिक रूप से की थी। फिलहाल रावदान सिंह को टिकट मिल चुकी है। हुड्डा खेमा फूले नहीं समा रहा है। किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में टिकट कटने की वजह से श्रुति चौधरी के आंखों में आंसू आए। बंसीलाल की बात हुई, समर्थकों को दिलासा दिलाई, साथ रहने की बात कही, काम करने की बात कही, लेकिन किरण चौधरी का जो तल्ख अंदाज है उस अंदाज से सभी वाकिफ हैं। टीम किरण इसके लिए तैयार है। कहीं ना कहीं अंत में जिस लहजे से किरण चौधरी ने कहा है कि रावदान सिंह ने 2019 में जो हमारी मदद की थी हम उससे ज़्यादा मदद करेंगे। रावदान सिंह के जिन स्थानों पर अच्छा खासा उनका निजी वोट था वहाँ पर भी श्रुति चौधरी आ रही थी। आखिर उस मदद के बदले उससे ज़्यादा मदद किस तरीके से किरण चौधरी करना चाहती है। किरण चौधरी ने यह भी कहा था कि वे आगे 10-12 दिनों के बाद अपने समर्थकों की ड्यूटी लगाएगी। यानी 10-12 दिनों के बाद चुनाव कितना रह जाता है ये सभी जानते हैं। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होना है। 10-12 दिन निकलना क्या रावदान सिंह के लिए अच्छा होगा? क्या किरण चौधरी ने अपने दखल अंदाज से अपने समर्थकों को क्या संदेश नहीं दे दिया है? हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बंसीलाल परिवार का और विशेष तौर पर श्रुति चौधरी का कहीं ना कहीं गढ़ खतरे में पड़ना एक बड़ा कह सकते कि राजनीति पर ही घटना है। हालांकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने अपनी टिकट के लिए अंत तक लड़ी। श्रुति ने साफ कह दिया कि सर्वे में उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन कुछ अन्य गतिविधियों के कारण, कुछ अन्य प्रक्रिया के कारण उनका टिकट कटा। कुछ और भी बातें होती हैं। कहीं ना कहीं तमाम बातें निकल कर आ रही है। उन तमाम बातों में किरण चौधरी का दखल अंदाज रावदान सिंह की लुटिया डबोने के लिए काफ़ी है। और आपको पता है कि कांग्रेस में कांटा निकालो की जो पद्धति है वो आज से नहीं चली आ रही है। कांटा निकालो आगे बढ़ो, कांटा निकालो आगे बढ़ो। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो परिघटना चल रही है, क्या उससे रावदान सिंह को फायदा होगा? टिकट प्राप्त कर ली है, लेकिन उस टिकट को जीत में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किरण चौधरी को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हालांकि रावदान सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि 2019 में किरण चौधरी व उनकी बेटी की मदद की थी और अब किरण चौधरी भी उनकी मदद करेगी। उनकी नाराज़गी को दूर किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए किरण चौधरी को साथ लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। चुनाव अभी बाकी है और चुनाव का ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और रावदान सिंह के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना उनके समर्थक समझ रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।